वालेकुम दोस्तों, सिंध के अहम सियासी शख्सियत साबिक वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के बेटे गुलाम मुर्तज़ा जतोई की गिरफ्तारी के बाद सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आप देखें कि आज उनकी ज़मानत भी हुई और ज़मानत के बाद फ़ौरन ही उन पर मोटरसाइकिल डकैती की मज़ीद एफ़आईआरें दर्ज हो जाती हैं और जिस पर ऐसे संगीन इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि भाई उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, साथियों के साथ मिलकर जो डकैती की और 35,000 कोई रकम भी बताई जा रही। चलो खैर, बात अभी करते हैं कि आखिर ये मकाम, ये तमाम चीज़ें कहाँ पहुँचेंगी। तो बात ये भी है कि देखना ये भी है कि सिंध के लोग इस वक्त जो उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं वो इसी सूरत पे कर रहे हैं कि जतोई फैमिली एक शरीफ फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखती है और जिनका एक कैरियर जो बिल्कुल साफ़ सुथरा और बेदाग है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पर भी उंगलियाँ उठ रही हैं, पीपल्स पार्टी की सिफ़ों में भी ये बातें चल रही हैं और लोग भी मायूस हैं। पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो भी मायूस हैं और सिंध हुकूमत खुद मायूस है कि आखिर ये मामला कहाँ जा रहा है और किस तरफ जा रहा है। एक तरफ उनकी ज़मानतें हो रही हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि उनको ज़मानत होने से पहले ही मज़ीद एफ़आईआरें दर्ज कर दी जाती हैं और सिंध का वो एक सख्त जेल, नाराज़ जेल कहलाता है, जिस पर उन्हें कैद किया गया है। तो आखिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? तो इस हवाले से मैं यही समझता हूँ कि पीर पगारों की स्टेटमेंट भी आई है और जीडीए भी इस मौक़िफ़ पर है कि भाई जो एफ़आईआरें दर्ज की जा रही हैं ये तमाम की तमाम सियासी हैं और सियासी बुनियादों पर ये हमारे लोगों पर जो है केस दाखिल किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मिसाक़ जमहूरियत की बात करने वाले आसिफ ज़रदारी साहब, उनकी सियासत पर भी बहुत बुरा इसका असर पड़ेगा आगे चलकर। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हमेशा यही कहते हैं कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन अभी जमहूरियत तो कोई कहीं नज़र नहीं आ रही और लोग भी मैं समझता हूँ इस जमहूरियत से मायूस हो रहे हैं और लोगों में भी बेचैनी आ रही है। वो इसी वजह से आ रही है कि जमहूरियत का कोई कानून आपको नज़र नहीं आएगा, जमहूरियत का कोई एक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। हर तरफ जहाँ देखें एफ़आईआरें दर्ज हो रही हैं, सियासी लोगों के ख़िलाफ़ भी ये एफ़आईआरें दर्ज हो रही हैं और गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं। तो लोगों में भी एक बड़ी मायूसी है और इसी वजह से लोग भी इस वक्त गुलाम मुर्तज़ा जतोई को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट में आप देखें कि सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और लोगों में भी इस सूरत हाल के बाद इंतहाई तशवीश वाली सूरत हाल है और लोग भी मायूस हो रहे हैं कि आखिर ये क्यों इस तरह हो रहा है, एक शरीफ फैमिली के साथ ये सारा जुल्म क्यों हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आगे चलकर इसके जो नुकसानात हैं वो पीपल्स पार्टी को भी सिंध में उठाने होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी स्टेक होल्डर कहलाती है सिंध में खुद को और एक जमहूरी पार्टी भी कहलाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जतोई बरादरान के वो वोट हैं, यहाँ सिंध के अंदर बरादरी वाइज पर भी वोट डाले जाते हैं।